अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्क्रॉलिंग मैसेज डिस्प्ले या P10 डिस्प्ले की प्रोग्रामिंग किस तरह से करनी होती है, इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है और आप सॉफ्टवेयर कहां से ले सकते हैं। तो मैंने सॉफ्टवेयर अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिया है और उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं। आपने वीडियो डिस्क्रिप्शन ओपन करके लिंक पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आपने उसे इंस्टॉल कर लेना है। बाकी मुकम्मल तरीका मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या तरीक़ाकार है। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। तो सबसे पहले आपने अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है HD 2016। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद आपने फ़ोल्डर ओपन कर लेना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ डाउनलोड्स का फ़ोल्डर है, आप डाउनलोड्स का फ़ोल्डर ओपन करेंगे, आपके डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में मौजूद होगा। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। तो ये नीचे आपको नीचे वाली लाइन में नज़र आ रहा है स्क्रॉल डिस्प्ले सॉफ्टवेयर, ठीक है, HD 2016। तो ये विनरार फाइल है। मैं इसको सबसे पहले कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमें काम करने में आसानी हो और आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। ये डेस्कटॉप पे आ गया हूँ और मैंने डेस्कटॉप पर इसे पेस्ट कर लिया है, ठीक है। ये आ गया। इसे फिर हमने एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करके हम इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आखिरी वाला ऑप्शन आपने चूज़ करना है विनरार के अंदर। तो ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया और ये फ़ोल्डर बन चुका है। तो अब इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है। इसके अंदर ये हमारा सॉफ्टवेयर मौजूद है और इसके अंदर ये देखें 4 फाइलें मौजूद हैं जो मैंने सेलेक्ट की है। ये 100 MB की फ़ाइल है, यही हमारे काम की है। बाकी जो 3 फाइल्स मौजूद हैं वो काम की नहीं है, उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं। आपने इसे ओपन कर लेना है। ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। लैंग्वेज पूछिए, इसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। कोई हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, हर तरह के सिस्टम के ऊपर बआसानी चल सकता है और इसके अंदर प्रोग्राम बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये इंस्टॉल होने के करीब है, ये फ़िनिश कर देना है। तो ये ख़ुद ही जो है वो चल पड़ेगा। मैंने एक मरतबा इसे बंद कर दिया है और इसे दोबारा से चलाऊँगा, ठीक है। डेस्कटॉप पर आ गया हूँ। ये आपका सॉफ्टवेयर मौजूद है HD 2016 जो हमने इंस्टॉल किया। इसे आपने ओपन कर लेना है। ये HD 2016 जो है ओपन हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेनी है। ऊपर टास्क बार जो है उसकी लैंग्वेज पहले अंग्रेज़ी आ रही है तो हमने चेंज करके इंग्लिश कर लेनी है। ये पहले की स्क्रीन है, उसको मैंने डिलीट कर दिया उसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है। तो अब यहाँ से सबसे पहले अपने फाइल्स में जाना है और न्यू स्क्रीन में जाना है और उससे आगे जो न्यू स्क्रीन आ रहा है उसमें जाना है। इसको ओपन कर लेना है। इसके अंदर आपने पासवर्ड देना है 168, यही पासवर्ड है। आपने भी यही पासवर्ड देना है, ओके कर देना है। और यहाँ पर जो है वो कुछ सेटिंग्स हैं हमारी डिस्प्ले की। मेरा जो डिस्प्ले है वो 3 फुट लंबा है, यानी कि इसमें 3 पैनल हैं और 6 फुट जो है 6 फुट कह रहा हूँ 6 इंच जो है वो उसकी चौड़ाई है। यहाँ पे मैंने जो इसके अंदर कार्ड यूज़ किया वो U6A कार्ड यूज़ किया जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, ठीक है। U6 है, ये जो कार्ड लिखा नज़र आ रहा है U6 है, ये वाला कार्ड है U6 है। अब सेलेक्ट किया ये कार्ड इस्तेमाल किया है तो मैंने U6A जो है वो इसका सेलेक्ट करना है। आप खोल के भी देख सकते हैं कार्ड कौन सा है, उसके मुताबिक लगा सकते हैं। ये देखिए मैं आपको मुख्तलिफ़ तरह के कार्ड दिखा रहा हूँ। तो मुख्तलिफ़ तरह के कार्ड हैं जो इसके अंदर होते हैं। हमने बहरहाल U6A सेलेक्ट करना है। इसके अंदर ये सेल की जगह यहाँ पे हमारा सेल लगता है ताकि हमारा जो है टाइम महफूज रहे। उसके बाद जो विड्थ है यानी चौड़ाई है वो हमने 96 रखनी है क्योंकि 3 पैनल हैं। एक पैनल की जो है 32 LEDs होती हैं और 3 पैनल्स की 96 LEDs बन जाएंगी। जो हाइट है वो 6 इंच के पैनल के अंदर जो है वो 16 LEDs होती हैं तो हमने 16 रख देनी है। ये जो हार्डवेयर सेटिंग्स हैं ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है, इनको कुछ नहीं करना, सिर्फ चेक कर लेना है। जिस तरह आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं सेम यही चीज़ें आपने जो हैं आगे कर देनी है, ठीक है। इनको ओके कर देना है, इनको आपने छेड़ना नहीं है। ये देखें आपके पास 96 ज़रब 16 की जो है स्क्रीन आ गई है। इसे उठा के मैं यहाँ कर लेता हूँ और
इसके अंदर ये प्रोग्राम है। तो आपने सबसे पहले नया टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, जो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, और ये छोटा सा डब्बा आपको नज़र आ रहा है। इस छोटे डब्बे के ये वो जाहिर करता है कि पूरे पैनल के ऊपर किस जगह पर लिखाई होगी। मैंने एस पर लिखा है, एस पर टैग ASPER, एस पर TECH टैग। देखें थोड़ी सी जगह पर आ रहा है, ठीक है। ये जो है इसको मैं पकड़ूंगा यहाँ से और इसे पूरी स्क्रीन पर कर लूँगा। पूरी स्क्रीन के ऊपर अब जो है ये नज़र आना शुरू हो गया। तो अब मैंने इसे सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करके इसका हम फ़ॉन्ट साइज़, इसका स्टाइल वगैरह सब कुछ तब्दील कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के मुताबिक। मैं 13 के बजाय देखें मैंने बड़ा किया है, तो ये जो है काफ़ी बुरा लग रहा है, स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा। अब ये ज़्यादा छोटा हो गया। तो हमने इसे इतना कर लेना है जितना कि हमारे स्क्रीन साइज़ है, स्क्रीन के ऊपर अच्छा सा नज़र आ सके, ठीक है। उसके बाद ये मैंने इसे कंटिन्यूस मूव पे कर दिया, कंटिन्यूस मूव राइट। अगर उर्दू का होगा तो उर्दू को राइट की तरफ चलवाना है, जिस तरह बिस्मिल्लाह लिखी होगी या कोई भी और टेक्स्ट। और यहाँ पर मैं इसकी जो है वो स्पीड कम ज़्यादा कर रहा हूँ। देखें ये स्पीड ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। स्पीड को आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, तो मैंने इस तरह की है। यहाँ पर मैं अब जो है कुछ अरबी का सर्च कर लेता हूँ। लिख के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिस्मिल्लाह टेक्स्ट, तो हमें जो है बिस्मिल्लाह अरबी में लिखी हुई मिल जाएगी गूगल से। मैंने गूगल पे डायरेक्ट सर्च किया है, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आ गया है। और इसके अंदर जो है अरबी में लिखी हुई है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है और मैं इसी की जगह पेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह चलाना चाहता हूँ, ये देखें। अब बिस्मिल्लाह की जो डायरेक्शन है वो दूसरी तरफ जा रही है, हमने इसको जो है राइट साइड पे मूव करवाना है। तो आपने जो है इसका पहले जो है फ़ॉन्ट एडजस्ट कर लें। इसके लिए क्षत्रिय फ़ॉन्ट होता है SHRUTI, इस तरह से कुछ होता है। बहरहाल आप इसके अंदर सर्च कर लें, तो जो भी आपको फ़ॉन्ट मुनासिब लगे आप वही कर सकते हैं। अरबी का जो फ़ॉन्ट इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर चलता है वो अच्छा लग रहा हो। यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा बोल्ड कर दिया और कंटिन्यूस मूव राइट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो उसके बाद इसका जो है मैंने स्पीड कम ज़्यादा की है अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि आप जो है आपका टेक्स्ट और होगा, आपका स्टाइल और होगा, आपने अपनी मर्ज़ी से कर लेनी है। ये मैं आपको सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ, तो आपने अपनी मर्ज़ी से तमाम की तमाम चीज़ें करनी है। तो सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान सॉफ्टवेयर है। इसके मुताबिक आपने एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से बॉर्डर लगेगा, बॉर्डर को मैंने इनेबल कर दिया। अब ये पूरे स्क्रीन पर बॉर्डर लग गया साइडों पर। तो मैं अपना बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ, मैंने अपना बॉर्डर कौन सा लगाना है। तो ये देखें ये बॉर्डर है जो चल रहे हैं, नुक्ते चल रहे हैं। तो बॉर्डर कई किस्म के हैं, जौन सा आपकी स्क्रीन के ऊपर मुनासिब लगे आपके टेक्स्ट के लिहाज से आपने वही वाला बॉर्डर चूज़ कर लेना है। यहाँ से दोबारा प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे क्योंकि अगला टेक्स्ट हमने इसमें लिखना है, और दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस बॉक्स को अपनी फुल स्क्रीन पे कर लेंगे और इसके अंदर हम अब अपना नया टेक्स्ट लिखेंगे, जो हमने नया टेक्स्ट लिखना है इसमें। यहाँ पर मैंने एस पर टैग लिखा है। इसको भी मैं तमाम काम करूँगा। एडिशनल सेटिंग में गया हूँ और यहाँ से मैंने इसमें इसको हालो कर दिया। हालो का आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि फ़र्क किस तरह का है, हालो टेक्स्ट किस तरह का, ठीक है। मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं, आपने मुख्तलिफ़ ऑप्शन को क्लिक करके इसी तरह से कर लेना है। ये मुख्तलिफ़ तरह के जो हैं इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अंदर मैंने लेज़र राइट किया है, ये देखें इस तरह लगता है जिस तरह लेज़र की मदद से हमारा टेक्स्ट लिखा जा रहा हो। तो मैं लेज़र राइट कर दूंगा, तो क्योंकि मुझे ये सही लग रहा है। और उसके बाद इसका भी आप बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं, स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने स्पीड इसकी थोड़ी सी कम कर दी है, ठीक है। ये देखें ये बहुत खूबसूरत लग रहा है।
एस्पर टेक है, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ये मैंने बैकग्राउंड लगाया, लेकिन बैकग्राउंड जो है वो सिंगल कलर पैनल्स में ज़्यादा मुनासिब नहीं रहता। वो जो RGB पैनल्स होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा बेस्ट लगता है, तो इसको मैं जो है ख़त्म कर दिया मैंने। तो यहाँ पर मैंने नए प्रोग्राम के अंदर, नए टेक्स्ट के अंदर आपने जब भी अगली लाइन लिखनी होगी, आप ऊपर से जो ऊपर बार बनी हुई है उसमें प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और नए टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका अगला प्रोग्राम जो है, यानी कि अगली लाइन जो है वो लिखी जाएगी। ठीक है, ये देखें स्पीड मैंने काफ़ी कम कर दी है और बॉर्डर जो है, बॉर्डर भी मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया कि बॉर्डर मेरा कौन सा होना चाहिए। ये देखिए ये बॉर्डर भी अच्छा लग रहा है और ये मैंने इसको प्रीव्यू किया। ठीक है, स्क्रीन 1 को प्रीव्यू किया है। ये देखें इस तरह से ये चलेगा, ये प्रीव्यू है। सेम जो कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल यही चीज़ आपको जब आप USB को अपनी उसमें लगाएंगे, पैनल में लगाएंगे, सेम यही टेक्स्ट वहाँ पर चलेगा। तो प्रोग्राम ओपन करके मैंने जो है ये टाइम की कमांड दी है इसे। ठीक है, टाइम की कमांड के अंदर मैंने इसका फ़ॉन्ट एडजस्ट कर लेना है, शो डेट को ख़त्म कर देना है, शो वीक को ख़त्म कर देना है, सिर्फ टाइम रह गया। यहाँ से इसका जो है मैं ये फ़ॉन्ट छोटा कर रहा हूँ, अभी भी पूरा नहीं आया तो मैं फ़ॉन्ट को मज़ीद छोटा कर लूँगा। ये देखें फ़ॉन्ट को मैंने 10 किया, अभी भी पूरा नहीं है। फ़ॉन्ट को जो है ये देखिए मैंने 9 कर दिया। अब हमारा फ़ॉन्ट बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये मेरा लेफ़्ट साइड पर टाइम आ गया, दोबारा टाइम पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब हमने राइट साइड पर तारीख़ बनानी है। इसका खाना जो है इसको अपनी स्क्रीन के मुताबिक पूरा कर लेना है, जो बाकी जगह बच रही है। अब इसमें से शो वीक और शो टाइम को ख़त्म कर देना है और जो डेट है हमने सिर्फ वही रहने देनी है। ये देखें ये मैंने कर दिया है, लेकिन डेट उल्टी है तो हमने इसकी सेटिंग चेंज कर लेनी है, यानी कि डे, मंथ और फिर ईयर। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये रियल टाइम चलेगा। ठीक है, बाद में जब हम अपना सारी सेटिंग मुकम्मल कर लेंगे, हमने कोई सी भी अपनी USB डिवाइस जो है वो कंप्यूटर के साथ लगानी है और अपना जो है ये सॉफ्टवेयर, इसको जो है इसकी एक फ़ाइल बन जाएगी हमारी USB के अंदर। मैं आपको बताता हूँ किस तरह करना है। ये देखिए मैंने प्रीव्यू किया है, तो अब ये स्क्रीन जो यहाँ पे चल रही है, जब हम इसे अपनी USB के अंदर डाल लेंगे इसकी फ़ाइल को और USB हम निकाल कर अपने डिस्प्ले के साथ लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा वहाँ पर प्रोग्राम, और सेम यही चीज़, सेम यही फंक्शन हमारे डिस्प्ले के ऊपर चलेंगे। ये बिस्मिल्लाह लिखी आ रही है। ठीक है, एस्पर टेक। ये जो है मैं सिर्फ प्रीव्यू कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि इसके अंदर अगर कोई गलती है तो मुझे अभी से इल्म हो जाए और उसे मैं सही कर सकूँ। इसे क्रॉस करना है आपने और उसके बाद आप USB लगा सकते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, ये देखें इस तरह ये मैंने USB लगाई है। ये ऑप्शन खुल के W7, इसके अंदर पहले से विंडो भी मौजूद है। उसके बाद आपने यहाँ यू डिस्क पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से USB सेलेक्ट करनी है कौन सी, और यहाँ से एडजस्ट टाइम पर टिक लगा देना है ताकि आपके सिस्टम के मुताबिक आपका सॉफ्टवेयर टाइम को अपडेट कर सके, और गेट सिस्टम टाइम पर भी क्लिक कर देना है ताकि जो कंप्यूटर का टाइम सही चल रहा है। आपने एक बात का ख्याल करना है कि कंप्यूटर के टाइम को सही कर लेना है और यहाँ एक्सपोर्ट फाइल पर क्लिक करके इसके बाद यस कर देना है। अब ये क्या आपकी जो है USB वो ऑटोमेटिकली इजेक्ट हो गई है। अपने USB को अब निकाल लें सिस्टम से, और आपने USB निकाल ली है सिस्टम से।
तो यहाँ पर ये मेरे पास डिस्प्ले है और डिस्प्ले की ये USB पोर्ट लगी है, आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको जस्ट प्लग इन करना है। ये अब USB इसके अंदर लग रही है, 1-2 सेकंड लगेंगे। ये USB को रीड कर रहा है, USB लग गई है, ओके लिखा आ गया तो आपका प्रोग्राम कॉपी हो गया। आपको कोई भी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये देखें। उसके बाद USB आप निकाल सकते हैं। उसके बाद नया प्रोग्राम करना होगा तो सेम इसी तरीके से आप करेंगे। USB जस्ट उसमें सिस्टम में लगाएंगे और फाइल अपनी U डिस्क पर क्लिक करके फ़ाइल इसके अंदर डालेंगे और इसमें लगा लेंगे। ये देखें, एज पर टैग इसके ऊपर बड़ा क्लियर बड़ा प्यारा लिखा हुआ नज़र आ रहा है और हमारे पास जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर चल गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।